तो आइए पढ़ते हैं हम लोग सूक्ष्म बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कैसे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे एक आपका परागन एक पॉलन ग्रेड बन जाता है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म बीजाणु जनन जिसे लोग अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, इसका मतलब होता है कि सूक्ष्म बीजाणु का बनना, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना और आगे चल के एक परागन बनना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो हमने केसर देखा, उसमें हमने माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारे सूक्ष्म स्पोर मातृ कोशिका होते हैं, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ये सूक्ष्म स्पोर मातृ कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल एक मायोटिक विभाजन करते हैं, सेल डिवाइड होता है इनका, और फिर ये सूक्ष्म स्पोर चतुर्थी भाजक यानी कि टेट्राड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि अभी ये माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि सूक्ष्म स्पोर मातृ कोशिका अभी एक टेट्राड बन जाएगा। इस प्रकार का भी टेट्राड बन सकता है, ये ऐसा भी टेट्राड बन सकता है, और ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन है, जो सबसे ज्यादा देखा गया है, वो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, टेट्राड फॉर्मेशन यानी कि सूक्ष्म स्पोर चतुर्थी भाजक। ठीक है, अब आगे चल के क्या होगा, ये सारे टेट्राड अब हैप्लॉइड सिंगल सेल में तब्दील हो जाएंगे, और फिर यही जो आपने हैप्लॉइड सेल्स देखे, ये आगे चल के बनेंगे हमारे एक परागन। तो आइए जानते हैं परागन में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या अंग होते हैं, क्या क्या हिस्से होते हैं। तो ये चित्र है परागन का, पॉलन ग्रेड का। सबसे बाहरी लेयर को हम लोग कहते हैं एक्साइन, क्या कहते हैं, और एक्साइन। इसी एक्साइन वाले लेयर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोरोलेनिन। वो प्रोटीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और काफी हार्ड होता है। ठीक है, इसलिए पॉलन ग्रेन जो परागन में कई वर्षों तक वातावरण में रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लेयर है इंटाइन, इंटाइन में जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट सेलुलेज पाया जाता है। ठीक है, और परागन के भीतर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पौष्टिक कोशिका, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और नीचे वाले कोशिका को हम लोग कहते हैं उत्पादक कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल। यही उत्पादक कोशिका आगे चल के दो मेल गैमेट आगे बनाते हैं। ठीक है, अब इस परागन के कुछ कॉमन टर्म्स है, वो लोग देख लेते हैं कि परागन की पढ़ाई को पराग विज्ञान कहते हैं। परागन, कई सारे ऐसे परागन है वॉलंटियर हैं जो कि खाने लायक होते हैं। लोग एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन उन्हें प्रोटीन इंटेक के लिए उनका सेवन करते हैं। ठीक है, और इनसे कई सारे दवाइयाँ, सिरप, टैबलेट्स वगैरह भी बनते हैं। और कई सारे लोग परागन से क्या होते हैं, एलर्जिक होते हैं, उन्हें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। सपोज एक व्यक्ति है जो कि अभी अचानक थोड़ी देर में एक बाग से घूम के आया, गार्डन से घूम के आया, अचानक उससे कई जोर से छींक आने लगी, है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन से, परागन से एलर्जिक होते हैं। धन्यवाद।